हेलो, नमस्कार एवरीवन। जैसे हम सब जानते हैं कि सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर हम अलग-अलग चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। हमारा जो 10th चैप्टर है वो है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। इस चैप्टर में हम पहले यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया यूनिट 2 जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इसी श्रृंखला में तीसरा यूनिट जो कि एडमिशन ऑफ ए न्यू है उसकी चर्चा करने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जब पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस में मेनली क्या है कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट में शेयरिंग देना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको शेयर्स जो है उसका कितना रहेगा, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जाहिर है कि कुछ लोगों को अपना शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उसका कम होगा शेयर्स। हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स के जो रेशियोज है उसमें बदलाव आए। साथ में कभी कभी क्या होता है कि पहले पार्टनर एक पार्टनर का शेयर कम था, वो चाहता है कि अब मुझे बढ़ाना है शेयर, तो वो बढ़ भी सकता है। तो ये दोनों चीजों के आधारित ये सारे सम्स होते हैं। तो पहला प्रश्न ये होता है कि नए आने वाले पार्टनर को कितना पैसा देना है। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को किस तरह से नए जो पार्टनरशिप बनेगी उसमें कितना हिस्सा रहेगा। अब ये यूनिट के अंदर अलग अलग चीजों में हम समझेंगे कि भाई जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गुडविल को एसेस किया जाता है। हालांकि बुक्स में गुडविल रहेगा नहीं, लेकिन जो भी नया पार्टनर होगा वो गुडविल के प्रति अपना जो हिस्सा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उसका रीइंबर्स करेगा, कुछ ना कुछ पैसा देगा। उसके लिए क्या करा जाता है कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग एसेट्स है उसको रिवैल्यू किया जाता है, उसको सही वैल्यू पे ला। उसमें भी दो प्रकार है कि भाई कभी कभी ये जो फ्रेश एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं निकाली गई है उसके आधार पर बैलेंस शीट चलाए, या वैल्यूज को टच ना करते हुए सिर्फ इसका कैलकुलेशन करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट कर। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। साथ में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी समझेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कुल मिलाकर 11 इलिस्ट्रेशन में दिए गए हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के जो अलग अलग केसेस है वो कवर हो जाएंगे। अब कोई भी पार्टनर्स नया आता है बिजनेस के अंदर तो क्या होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा चार्ट है। पहली जो प्रोसेस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है यानी कि फिक्स एसेट होगी, स्टॉक होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, सारे का रिवैल्यूएशन किया। लायबिलिटीज को चेक किया जाएगा कि ये लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जो है उसमें कुछ और छूट तो नहीं गई है जिसका पेमेंट हमें करना है। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो भी गुडविल होगा उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। थर्ड वन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें दो शक्यताएं, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनेगा या रिवैल्यूएशन लॉस बनेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अगर उसमें लॉस रहा तो वहीं से हम बैलेंस लाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। एक और कंसेप्ट है वो उसे कहते हैं रिजर्व्स। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स वगैरह फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्व्स क्रिएट, कभी बिजनेस को हमें और आगे ले जाना है तो चलिए 100% प्रॉफिट है वो हम घर पे नहीं ले जाएंगे, कुछ हम रिजर्व्स में रखें। अब ऐसा रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर और
नया पार्टनर एडमिट होता है तो रिजर्व का क्या करना है? Reserves lying in the balance sheet transfer to the capital accounts of old partner in their old profit sharing ratio. तो आप देखेंगे कि सारे सम बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें मतलब बहुत कुछ ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जो भी चीजें हैं उसको समझते हुए करना है कि भाई अगर रिजर्व जो है पुरानी पार्टनर्स का बनाया हुआ है, तो जब हम रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो उसका पैसा किसको देंगे? नेचुरली पुराने पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नया पार्टनर क्यों लिया जाता है? पार्टनरशिप की बेनिफिट। क्यों? दो चीजें हैं। जब भी कोई पार्टनर नया आता है तो वो अपनी एक्सपर्टाइज लेके आता है। कभी कभी एक्सपर्टाइज नहीं ले आता है तो एटलीस्ट कैपिटल लेके आता है। ही विल ब्रिंग सम मनी। तो new partner is admitted either for increasing the partnership capital or for strengthening the management of the firm. कभी कभी क्या होगा कि कुछ लोग बिजनेस में एक्सपर्ट हो गए, हालांकि उसके पास पैसा नहीं होगा, फिर भी उसे पार्टनर बनाया जाता है। उससे क्या होगा कि जो फर्म का मैनेजमेंट होगा वो अच्छी तरीके से होगा। When a new partner joins a firm, it is desirable to bring all appreciation or reduction in the value of the asset into account as on the date of the admission. मतलब जिस दिन पार्टनर एंटर करता है उस दिन सारी चीजों का फ्रेश वैल्यूएशन किया जाता है एज ऑन डेट। Similarly, if the books contains any liability which has not been paid, or if the books do not contain liability which has to be paid, suitable entries should be passed. कुछ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की रह गई, हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो ये जब वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसको उसमें इफेक्ट देते हैं। The purpose of such entries is to make an updated balance sheet on the date of admission. मतलब पार्टनर जब आएगा तो ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने ये लायबिलिटी मेरे आने के बाद पुरानी लायबिलिटी निकाली है, ऐसी कोई चीजें नहीं हो। जो भी एसेट होगी वो पुराने पार्टनर भी ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि हमने आपको इस एसेट में बेनिफिट हुआ है। अब ये सारा हिसाब करने के लिए एक चीज बनाई जाती है जिसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट होती है वो अगर उसकी कीमतें बढ़ती है तो एसेट बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं डेबिट अकाउंट होता है, तो उसमें डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह की जो एंट्रियाज है इसको मैं क्विकली यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये टेबल जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको दिमाग में ये अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होगा? तो एसेट अकाउंट जब एसेट की वैल्यू बढ़ती या तो घटती है। जब एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो क्या होगा? एसेट जब डाउन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी अकाउंट है वो जब बढ़ेगी, मान लो कि हमें पहले पता था कि भी 5,000 रुपये इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, लेकिन अब पता चला 8,000 करना है, तो किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्रेडिट टू द लायबिलिटी। दूसरा, एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। मान लो कि पता चला कि हमारे पास एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू जो है बुक के अंदर आफ्टर डेप्रिसिएशन 10 लाख दिखा रही है, अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 12 लाख है। क्या करेंगे? एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 लाख से, जो भी डिफरेंस है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी डेबिटेड। लायबिलिटी अकाउंट विल आल्सो बी विद द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है तो भी डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन की दो साइड डेबिट और क्रेडिट में इस तरह की एंट्रियाज होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
to capital account of the old partner with the profit in the old profit sharing ratio. अगर revaluation account के अंदर surplus रहता है after deducting all the debits, then partner के जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। अगर पैसे कम पड़े और उसमें लॉस आया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी डेबिटेड टू द क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वंस अगेन ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर होगा। तो ये तीन प्रमुख एंट्रियां हैं, डेबिट, क्रेडिट एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। अभी जब हम बैलेंस शीट जो है हमारा, उसमें हमने इम्पैक्ट देकर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, लेकिन हमें ये बुक्स के अंदर बुक्स वही रखनी है, कोई परिवर्तन नहीं करना। When the revised value are not to be recognized in the books, तो क्या करें? Sometimes all the partners, including the new partner, may agree to keep the asset and liability of the old values, even when they agree to revalue them. To record this, the memoranda revaluation account is opened. तो ये जो मेमोरेंडम है रिवैल्यूएशन अकाउंट वो ओपन किया जाता है, उसमें हम इम्पैक्ट देंगे लेकिन बैलेंस शीट के आइटम को चेंज नहीं करें। अब क्या करेंगे इसमें? इन द फर्स्ट पार्ट द एंट्रीज फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर मेड इन द यूजुअल वे एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। मतलब पहले जिस तरह से हमने एंट्रियां की थी उसी तरह से करेंगे। No record for the revaluation of the asset and liabilities made through respective ledger account. मतलब लेजर अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं देंगे। The resultant profit or loss on revaluation in the first part of this account is transferred to the capital account of old partners only in the old profit and loss sharing ratio. तो old partners के अकाउंट में इसकी इम्पैक्ट दी जाएगी। अब क्या होगा? In order to complete the double entry, entries made in the first part of the memoranda revaluation account are reversed in the second part. क्यों करना है ऐसा? क्योंकि हमें ओरिजिनल बैलेंस को टच नहीं करना है। दो एंट्रियाज पड़ेगी। पहले पार्ट में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में सारी चीजें चली गई, इधर प्रॉफिट और लॉस। अभी जो एंट्रिया होगी तो ओरिजिनल बैलेंस को हम रिस्टोर करेंगे और जो भी डेबिट या क्रेडिट होगा उसको कहां करेंगे? जनरली डेबिट होता है। Then debit will goes to the new partner's capital account in the ratio of new partnership. Memoranda revaluation account shared by old partner in the old profit sharing ratio, while the result of the second part is shared by all partners, including the new one, in the new profit sharing ratio. Illustration 1 2 हम करेंगे अभी, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। Alternately, the partners may agree that the revalued figure will not be shown in the balance sheet and asset and liability will appear in the balance sheet at their old values. अभी ये जो एंट्रियां होगी, in this case, memorandum revaluation account is opened. Any increase in the value of asset or decrease in the liability is credited to the memorandum revaluation account. जिस तरह से आगे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा, सेम एंट्री है इस तरह से होगी, एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम में अगर डिक्रीज है वैल्यू ऑफ द एसेट में, अभी 10 लाख का मशीन दिखा रहा था बैलेंस शीट में लेकिन एक्चुअल वैल्यू 8 लाख की है, तो क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम में होगा लायबिलिटी के अंदर। लायबिलिटी अगर बढ़ती है, क्योंकि पता चला कि बैंक की जो हम फिगर दिखा रहे थे 5 लाख रुपया, लेकिन इंटरेस्ट का हमने एंट्री ही नहीं डाला था, अभी 5.5 लाख रुपया बैंक को देना, तो क्या होगा? तो मेमोरेंडा रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम में यहां पर भी सरप्लस जो होगा या तो डेफिसिट होगी, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू सेक्शन होगा। डियर फ्रेंड, अभी एक और चीज समझ लेते हैं
डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? देखिए फर्क क्या है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी व्हिच अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एट द न्यू और रिवैल्यूड फिगर्स. मतलब जब मेमोरेंडा शब्द नहीं होगा तो ये सारी चीजें नए बैलेंस शीट को बनाने में काम आएगी और नए फिगर से बैलेंस शीट बनेगी. Memoranda revaluation account is also prepared to record the effect of revaluation of the asset and liability, which of course are recorded at their old figures in the new balance sheet. इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसमें बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगी. मेमोरेंडम वाला जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट नहीं आएगा. Revaluation account is not divided into two parts, so it is a one part. But the memoranda revaluation account is a two part. पहला पार्ट है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स को इम्पैक्ट किया जाएगा, दूसरे पार्ट्स में नए पार्टनर को भी इम्पैक्ट किया जाएगा. The net result of the revaluation of the asset and liability in the revaluation account is transferred to the old partner's capital account in the old profit sharing ratio. In the case of a memorandum revaluation account, first part is used to record the changes in the value of the asset and liability due to the revaluation. In the second part, the effect of the first part is cancelled. मतलब जहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वहां पर बैलेंस शीट चेंज नहीं होगा. जो भी चेंज होगी वो सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी. सो अब हम आप पहुंचे हैं इलस्ट्रेशन की ओर और पहला इलस्ट्रेशन हमारा शुरू करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1. The following is the balance sheet of Ram and Mohan, who shares profit in the ratio of 3:2 as on 1st Jan 2022. मतलब कि राम और मोहन जो है वो दोनों पार्टनर है और उसका रेशियो कितना है 3:2. यहाँ पर इनका बैलेंस शीट दिया गया है. ट्रेड पेएबल है, राम की कैपिटल है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक अकाउंट दिया गया है. ऑन दिस डेट मतलब कौन सी डेट भाई 1st Jan 2022. श्याम was admitted on the following terms. श्याम को एंट्री दी जाती है पार्टनरशिप के अंदर. He has to pay 25,000 as his capital and ₹10,000 as his share of goodwill for 1/5 shares in the profit. So my dear friend, यहाँ पर हम इतना समझते हैं कि भाई दो पार्टनर थे, एक तो है राम, एक है मोहन, तीसरे जो है वो है श्याम. इनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:2. 3:2 को हम किस तरह से लिखते हैं 3 + 2 = 5. सो इस तरह से. अभी न्यू शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू शेयरिंग रेशियो में दिया गया है 5:3:2. 5 + 3 8 + 2 10. तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों के अंदर कितना बदलाव आया है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द चेंज? श्याम का तो गेन है तो उसमें कुछ सोचना नहीं है. इट इज 2/10 और 1/5. अभी ये दोनों का देख लेते हैं. यहाँ पर ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे 3 - 4. ये सिंपल मैथ्स है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. 6 - 5 = 1/10. यहाँ पर 2/5 - 3/10. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट इज 4 - 3 10. So this is also 1/10.
तो ये दोनों राम और मोहन ने सेक्रीफाइस दिया है 1/10 1/10 का। तो यहाँ पर दोनों का सेक्रीफाइस जो है इक्वल है। तो जो गुडविल आया है, कितने रुपीस का गुडविल तय किया है? 1/5 गुडविल इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब क्या है? गुडविल कितना तय किया गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50,000। दोनों को मिलेगा कितना? सेक्रीफाइस 1/10 है तो 5,000 ईच। तो ये जो 10,000 रुपया श्याम लाया है वो सीधा कहाँ जाएगा? ये दोनों के 5,000 रुपीस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी एक जनरल एंट्री बनेगी। द एसेट आर रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स को रीवैल्यू किया गया है। रीवैल्यू किया गया है उसका मतलब क्या है कि हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस सम के अंदर हालांकि आईसीआई ने रिवैल्यूएशन डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज में ले लिया है, लेकिन समझने के कारण लिए हम ये एंट्रियाज इसमें डालेंगे। बिल्डिंग जो है 25,000 का है। अब बिल्डिंग पुराना कितना था वो देख लेते हैं। पुरानी वैल्यू है 18,000 और नई वैल्यू है वो है 25,000। तो यहाँ पर राइज हुआ है। फिर प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी वैल्यू ले लेते हैं और इन्वेंट्री की। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 है, जबकि इसकी रिवाइज्ड वैल्यू कम होकर कितनी हो गई है? 12,000। सो देर इज ए डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आया है? 3,000। इन्वेंट्री के वैल्यू जो है वो 12,000 की थी, यहाँ पर भी 12,000 है। सो देर इज ए नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज ऑफ द डाउटफुल डेट्स, उसको ये कहा गया है कि 10,000 था लेकिन 500 रुपीज जो है वो हो सकता है डाउटफुल हो। तो यहाँ पर चेंजेस कितना है? 500 रुपीज। यहाँ पर 3,000 है, ये माइनस है। 18,000 में से ये 7,000 दैट इज गेन है। It was found that there was a liability for rupees 1,500 for goods received but not recorded into the books. तो ये भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने पड़ेंगे। Give journal entries to record the above. Also give the balance sheet of the partnership firm after Shyam's admission. चलिए, तो हम दोनों काम एक साथ करेंगे। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जनरल एंट्रीज भी करेंगे। अंत में हमें बैलेंस शीट जो है वो भी बनाना है और पार्टनरशिप फर्म जो है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। किसके नाम पे थी वो कुछ लिखा नहीं है, तो मैं पुराने पार्टनर का नाम दे सकते हैं या तो नए पार्टनर्स का। कितना रुपया लाया है श्याम? 25 प्लस 10,000 35,000। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 35,000 rupees to Shyam's capital account 35,000। Being narration आप लिखते रहना। Being the admission of a new partner 10,000 towards capital and 10,000 towards goodwill and 25,000 towards the partners capital। चलिए अभी श्याम का जो अकाउंट है श्याम्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 10,000 से। क्यों? गुडविल, गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर किया जाए। तो क्या हुआ है? 10,000 डेबिट किसके अकाउंट में जाएगा? टू राम एंड टू गोपाल।
5,000 each। ये सब के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है उसकी एंट्रियां डालते हैं। हम क्लबिंग भी कर सकते हैं एंट्रियाज, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जब इनिशियली सीख रहे हो तो अलग अलग एंट्रियां करो। बिल्डिंग में क्या हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 25,000 हो गई है 18,000 में से। तो 7,000 रुपया जो होगा वो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,000 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए तो ये एंट्री हो गई। अभी प्लांट एंड मशीनरी जो है उसमें कटौती हुई है कितने रुपए की, 3,000। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000 रुपीज। दूसरा, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल को 500 रुपीज क्रेडिट देना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये प्रोविजन ही है सिर्फ 500 रुपीज। तीसरी एंट्री एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता नहीं थी, 1,500 टू ट्रेड पेएबल 1,500। ये सभी चीजों को कहाँ डेबिट करेंगे, ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कितनी अमाउंट हो गई है, 3,000 प्लस 2,000 5,000 being revaluation of asset and liability। चलिए तो ये दो एंट्रियां हो गई। अभी रिवैल्यूएशन में क्या बचा है तो देख लेते हैं। ये बनाने के लिए कहा नहीं गया था, आप इसे वर्किंग नोट में बना सकते हो। बाय बिल्डिंग 7,000 रुपीज टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000 टू डाउटफुल डेट 500 टू ट्रेड पेएबल 1,500। अभी इसका बैलेंस निकालेंगे तो 2,000 रुपया बनेगा। कहाँ जाएगा पैसा, ऑफ कोर्स ये पैसा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू राम एंड मोहन। कितना बैलेंस शीट के अंदर इनका था, ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3:2। तो ये 3:2 के रेशियो में जाएगा। 2,000 मल्टीप्लाई 3/5, 2,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये रकम बन जाएगी 1,200 और ये 800। ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है राम एंड मोहन के कैपिटल। अभी राम एंड मोहन के कैपिटल अकाउंट में हम डायरेक्ट एंट्री अभी डाल सकते हैं, सिर्फ 2 ही एंट्री है, नहीं तो इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं अकाउंट। ये राम है, ये मोहन है, ये श्याम। राम एंड श्याम, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, राम का 20,000, मोहन का 25,000।
अभी श्याम जो है उसके अकाउंट में कैश से एंट्री होगी 35,000 रुपीज की। श्याम के अकाउंट में गुडविल हमने ट्रांसफर किया है, टू गुडविल 10,000 रुपीज, बाय गुडविल इसके अकाउंट में आएगा, दोनों के अकाउंट में 5,000 ईच। अभी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपया आएगा, तो ये जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 1200 और 800। 1200 और 800 यहाँ पर हम जमा दें। सो दिस इज द अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। टू क्लोजिंग बैलेंस, श्याम का 25,000 रहेगा, इनका 30,800, चलिए तो जर्नल एंट्री में हमारी एक एंट्री जो बच गई है वो क्या है, 2,000 रुपया। किस चीज की है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2000 से। इसकी एंट्रियाज एक 1200 और 800 दोनों के कैपिटल में, राम्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 1200, 800 being profit in revaluation account। चलिए तो अभी इतना हमने किया, साथ में एक और कार्य कर लेते हैं, वो है बैलेंस शीट को बनाना। बैलेंस शीट में हमें क्या याद रखना है, बैलेंस शीट में हमें ये याद रखना है कि अभी फ्रेश फिगर आए, मतलब कि जो भी हमने इफेक्ट दी है वो बरकरार रहेगी। तो 1 जनवरी 22, ये बैलेंस शीट किसकी है, राम, गोपाल एंड श्याम। सो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। ट्रेड रिसीवेबल में हम जानते हैं 500 रुपया हमने प्रोविजन किया है, 9,500। इनकी फ्रेश वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 25,000 रुपीज, 12,000। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया है, 12,000। 35,000 रुपीज इंट्रोडक्शन हुआ है, तो कैश जो है वो 5,000 प्लस 35,000, मतलब कुल मिलाकर ये 40,000 बनेगा। अभी आते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल पुराना कितना था, 15,000, एक नया बना 1,500 का, कुल मिलाकर 16,500। ये वर्किंग एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट, राम, मोहन एंड श्याम। हमने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना लिया है, 26,200, 30,800, 25,000, तीनों का टोटल करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अ सिंपल इलस्ट्रेशन, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं।
लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि भाई हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसमें जर्नल एंट्री सीसी प्रकार से बनेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आईसीआई ने जर्नल एंट्रियाज और वर्किंग नोट दिया हुआ है और नया बैलेंस शीट दिया हुआ है, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया। जहां जरूरत हो बना लो ताकि सम जो है उसमें हम पूरे मार्क्स कवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। Illustration number 2. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 22 is given below. यहाँ पर ट्रेड पेबल्स है, ए एंड बी की कैपिटल है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक। बैलेंस शीट साइज क्या है? 3,50,000 रुपीज। On first, they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. चलिए इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि गुडविल की जो वैल्यू है वो 50,000 रखी गई है। सी है कुल मिलाकर 60,000 रुपीज लाएगा, जिसमें से 10,000 इज द गुडविल। Provision for doubtful debt is to be made on trade receivable at the rate 2%. तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है? ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 10,000 है, तो इसका जो प्रोविजन बनेगा, सॉरी 25,000 है, तो उसका प्रोविजन 2% के हिसाब से कितना बनेगा? 25,000 मल्टीप्लाई 2%, तो ये 500 बनेगा। इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%, तो इन्वेंट्री है कितने की? इन्वेंट्री इज 30,000 रुपीज, इसमें से 30,000 में से -3,000 हो जाएगा और 27,000 will be the new value. Freehold premises to be revalued at 240 है कितनी वैल्यू? 2 लाख है, इसमें से 40,000 रुपया बढ़ा है। प्लांट एट 35, प्लांट कितने का है? 40,000 का, सो इनमें से -5,000 हुए हैं। फर्नीचर 20,000 का है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है 5,000 से। ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, तो ये 25,000 है ओल्ड वैल्यू, तो 2,500 इसमें भी इंक्रीज हुआ है। Partners agreed that the value of the asset and liabilities remain the same. My dear friends, ये सेंटेंस को अच्छी तरह से याद रखना। जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किसमें होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। As such, there should not be any change in the book value as a result of the above mentioned adjustment. You are required to make a necessary adjustment in the capital account of the partners and show the balance sheet of them. चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हमें एक चीज सबसे पहले लगेगी, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये मेमोरेंडम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसको हमें बनाना पड़ेगा। इसमें करना क्या है? ये 2 पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट क्या करेगा? जो भी एडजस्टमेंट हुआ है इसको हम इसमें लिखेंगे। क्या है पहला एडजस्टमेंट? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू 40,000 से बढ़ाई गई। सो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000 रुपीज। दूसरा, प्लांट जो है वो 40,000 था, अब 35,000 है, तो प्लांट है उसको आपको 5,000 रुपया जो है देना पड़ेगा।
फर्नीचर जो है पहले 20,000 था अब 25,000 है, तो रीवैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ है, इट इज 5,000 रुपीज। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट में 2,500 का इंक्रीज हुआ है। तो ये कम ने देखा। इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन 3,000 से, सो टू इन्वेंट्री 3,000 रुपीज। ये हमारा काम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपीज। ये 3 एंट्री हमारी हो गई। तो यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट हमने बोले थे, हमें बोले गए हैं, ये तीनों हमने कर दिए। अब इनमें से जो भी सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, सरप्लस ही होगा क्योंकि 40,000 बहुत बड़ी रकम है, तो ये जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। कौन से पार्टनर्स को? पुराने पार्टनर्स को। टू ए कैपिटल, बी कैपिटल। जो भी डिफरेंस है किस हिसाब से दिया जाएगा? उनका जो रेशियो है, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके हिसाब से। तो वो पुराना रेशियो क्या था? 3:2। चलिए, तो 3/5 और इसको 2/5। कितना रुपया है इनका डिफरेंस? सो 47,500 माइनस 5 + 3 500, 8,500। सो 39,000 का ये हम बाइफरकेशन करेंगे। 39,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, so 23,400 will go to the A's capital, remaining will go to the B's capital, that is 15,600। तो ये कुल मिलाकर हमारा 47,500 रुपीज हो गया। अभी ये पहला पार्ट बना है। ये एंट्री कहाँ होगी? ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी हम साथ में बना सकते हैं, लेकिन हम इसका पहला पार्ट के साथ दूसरा पार्ट भी पूरा कर लेते हैं। हमें करना क्या है? एग्जैक्टली रिवर्स पोजीशन करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? जो सामने क्रेडिट एंट्री है, तीनों को यहाँ पर हमें डेबिट पर। टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000। टू फर्नीचर 5,000। टू ऑफिस इक्विपमेंट। इससे क्या होगा? हमारा बैलेंस शीट इंटेक्ट रहेगा, कुछ भी इसमें फर्क नहीं आएगा। बाय प्लांट अकाउंट 5,000, बाय इन्वेंटरी 3,000, बाय डाउटफुल डेट कितना बनेगा? 500। तो ये जो अमाउंट है 47,500 सेम रहेगा, लेकिन अब जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट किसका? ए, बी एंड सी। ये किस हिसाब से पैसा लिया जाएगा? ये नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? तो चलिए पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लेते हैं। हमें पता है कितने पार्टनर है? ए, बी, सी। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। इसे हम कैसे लिखते हैं? 3/5, 2/5। अभी सेक्रीफाइस कितना होगा? वो तो नया रेशियो जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए, नया रेशियो के बारे में कुछ लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। इतना लिखा है कि C will bring 50,000 as a capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share। उसका मतलब क्या है? कि C को नया जो न्यू रेशियो है उसमें 1/5 शेयर मिल चुका है। अगर ये 1/5 शेयर है तो ये दोनों में से कितना कट हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा? इसका जो नया रेशियो बनेगा वो नया रेशियो भी
पुराने रेशियो के प्रोपोर्शन में बनेगा। अब 1 माइनस 1/5, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, 4/5 है। तो 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। बी के केस में क्या होगा, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। सो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 12 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 25। इस दोनों को 5 मल्टीप्लाई 5/5 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना बनेगा, 5/25। नया रेशियो कितना हुआ, न्यू रेशियो इज 12/8/5। यहाँ पर जो भी सरप्लस आया है 39,000 का, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस हिसाब से, 12/8/5 से। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए के कैपिटल में कितना जाएगा, 12/25, बी के 8/25, सी के 5/25। तो चलिए तीनों के अकाउंट में से ये डेबिट करेंगे और कितनी राशि बनेगी, ए के लिए 18,720, बी के लिए बनेगी 39,000 डिवाइडेड बाई 25, मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 12 400 480, सी का जो है वो 7,800। तो ये हमारा मेमोरेंडम अकाउंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है हमारे पास। तो तीनों पार्टनर्स को हम ए, बी और सी, यहाँ पर ओपनिंग जो है वो हमें दी गई है कैपिटल। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं। कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख एंड 1 लाख। बाय बैंक कितना रुपया लाया है, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 रुपीज। अभी ये जो 10,000 रुपया आया है वो हम किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किसका कितना सेक्रीफाइस है उसका रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे, 3/5 ओल्ड रेशियो था, उनमें से 12/25 न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेक्रीफाइस कितना है। सो 25 15 minus 12, so 3/25 is the sacrifice of A। B का सेक्रीफाइस कितना था, वो 3:2 ही आएगा। ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतना ही है। 2/5 माइनस 8/25, 25 नीचे आ जाएगा, 10 माइनस 8, 2/25। आप देखेंगे कि इसका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है। अगर 10,000 गुडविल है तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, 3:2 के प्रोपोर्शन से 6,000 और 4,000। तो ये कहा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में बाय गुडविल, इनको मिलेंगे 6,000, इनको मिलेंगे 4,000 और सी का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। अभी एक हमने और एंट्री डाली, इसकी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो इसलिए हम यहाँ से एंट्री लेते हैं कि हमें बैलेंस शीट के कोई फिगर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम चेंज कर रहे हैं और इसीलिए हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए ये तीनों चीजें डेबिट होगी। इससे पहले
ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम जमा कर देते हैं ए और बी के अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना था? 23,400, 15,600। अभी टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 18,720, 12,480 और 7,800। तो ये यहाँ पर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूरा होता है। इसका टोटल कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर 60,000 माइनस 17,800, 42,200। सेम में यहाँ पर करेंगे बी और सी का फिगर। 119,600 माइनस 12,480, 107,120। Likewise, टू 10,680। चलिए, तो ये हमारा काम हो गया। अभी फाइनली हमें करना क्या था? हमें करना था बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारा बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके फिगर निकल चुके हैं। तो अभी नया बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमें क्या ध्यान रखना है? याद रहे, इसमें मेमोरेंडम में लिए गए फिगर की इफेक्ट नहीं देनी है। तो कैपिटल और बैंक अकाउंट को छोड़कर जो पुराने फिगर से उसको सिंपली कैरी फॉरवर्ड करना है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करते हैं। टू 10,680, 107,120, 42,200। अब आते हैं यहाँ पर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड, रिसीवेबल एंड बैंक। बैंक का 10,000 था और मिस्टर सी जो है और 60,000 ले आए, सो इट इज 70,000। चलिए इसका टोटल करते हैं कुल मिलाकर। चार लाख 10,000 हो गए। इसका भी टोटल कर लेते हैं। क्या दोबारा टोटल करना आवश्यक है? ऑलवेज। क्यों? अगर कोई हमने फिगर लेने में गलती की है तो ये आपको पता चल जाएगा। So this was the balance sheet. My dear friend, this was one of the simple illustration
लेकिन इसमें मेन चीज क्या थी, इसमें एक कंसेप्ट था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज बताई गई है, दो पार्ट में अकाउंट बनेगा। पहले पार्ट के अंदर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो होगा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में लॉस जो है वो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए आपको वर्किंग बनाना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस हुआ है ये गुडविल के लिए पता चलेगा। न्यू रेशियो जो है वो मेमोरेंडम अकाउंट के सेकंड पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। सो दिस वाज अ सिंपल सम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर के एक ही साथ बनाए गए हैं अकाउंट, और यहाँ पर ये नई वाली बैलेंस शीट। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड इलस्ट्रेशन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st Jan 22 is as follows. ट्रेड पेएबल है 17,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,000 रुपीज, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री और कैपिटल अकाउंट है दोनों की, साथ में ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन भी माइनस किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है 2,500 एंड कैश है 15,500. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in the future profit and to introduce a capital of 25,000 rupees. चलिए, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। शेयर कितना है 1/6 और ₹20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। चलिए, एक काम उनको कर दिया इन लोगों ने, क्या कर दिया कि ए और बी जो थे वो 3:2 के हिसाब से ओल्ड रेशियो था। नया रेशियो न्यू रेशियो इज 3:2:1। तो यहां पर हमें सेक्रीफाइस आसानी से मिल जाएगा। चलो, C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm. चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, इसको IM पे मार्क कर लेना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और ये एडजस्टमेंट जो है आपको हमेशा याद करना क्या है कि कैलकुलेशन के लिए गुडविल में हमें कुछ फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि सी का जो शेयर है 1/6, दैट इज द इंडिकेटर दैट कि भाई 1/6 जो है वो गुडविल के हिसाब में आएगा। तो हमारी जो दूसरी वर्किंग नोट बनेगी वो किस चीज के लिए बनेगी, हमारी वर्किंग नोट बनेगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे, सी जो है उसका शेयर कितना है 1/6 है, वो कितनी कैपिटल ला रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25,000 rupees. So what should be the total capital of the firm? $25,000 multiply 6, 1,50,000। ये फिगर कैसे बनता है, इस तरह से कि 1/6 is to 25,000. What is the 1? So 25,000 multiplied by 1 divided by 1/6. So simply ये 6 कहाँ चला जाता है
ऊपर। सो 1,50,000। अभी एक्चुअल कैपिटल कितनी बनने वाली है ए, बी और सी की? तो हमें फिगर दिए गए हैं, कितने फिगर दिए गए हैं? ए का 44, बी का 36, सी का 25,000 रुपीज। उसका मतलब क्या है? टोटल कैपिटल इज 1,05,000 रुपीज, जबकि होनी कितनी चाहिए? 1,50,000 as per the goodwill. So what is the hidden goodwill? Simple. Hidden goodwill is 1,50,000 minus 1,05,000 is equal to 45,000. अभी सी का कितना शेयर होगा इसमें? सी शेयर 1/6, so 45,000 multiply 1/6. तो ये 7,500 है। ये किसके अकाउंट में डेबिट होगा? सी के। क्रेडिट किसके अकाउंट में होगा? ए और बी के। इन कैसे? उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना है? तो ओल्ड रेशियो जो है वो 3/5 है। न्यू रेशियो 3/6 है। सो 3/5 minus 3/6, 30 will be the figure. So it is 3/30 is equal to 1/10. ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10. बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5 minus 2/6. ये 30 का बेस बनेगा 12 minus 10, 2/30 is equal to 1/50. तो कुल मिलाकर इतनी राशि जो है वो दोनों को, अगर 30 का बेस ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो कितना है? इट इज 3:2। तो ये जो 7,500 है गुडविल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा? 3:2। सिंपल। सो ए को कितना शेयर मिलेगा? ए विल गेट 7,500 multiply 3/5, 4,500. B will get 3,000। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन आगे पढ़ते हैं। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय 870। तो 870 का सीधा फिगर हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर 807। Inventory to be depreciated by 5%. So to inventory है कितने की? 21,400। इसका 5% करना है। 10 1070। फिर हमें आगे क्या है? A provision is required for trade receivable at the 5% for bad trade. याद रहे यहाँ पर 200 रुपया जो है वो ऑलरेडी प्रोविजन है। तो हमें पहले क्या करना है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 35,000
मल्टीप्लाई 5%, 1750 माइनस 200 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 1552। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद a provision will also be made for outstanding wages for 1560। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो outstanding wages 1560, the value of building have been appreciated by brought up to 29,200। चलिए, so by building 29,200 लाया गया है। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 26,000। So increase is 3,200। फिर आगे क्या कहा गया है? Value of investment is increased by 450 by investment 450। चलिए, और it is found that trade payable includes a sum rupees 1400 which is not to be paid। Great। तो ट्रेड बाय ट्रेड पेएबल जो कि हमें पे नहीं करना है 1400। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 5050 870 1070 1550 and 1560। तो ये एक बहुत ही आनंद की बात है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप रिकंसाइल हो चुका है। किसी भी पार्टनर्स को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत रेयर केस में होता है, ऐसे होता है। तो चलिए अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और कितने पार्टनर है हमारे? ए बी सी। ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं। कितनी है ओपनिंग बैलेंस? 44,000 and 36,000। मिस्टर सी जो है वो बैंक से पैसे लाए हैं या कैश से लाए हैं? कितना? 25,000 रुपीज। याद रहे उसने अलग से पैसे नहीं लाए हैं। तो हमें गुडविल की अमाउंट जो है उनके अकाउंट में से डेबिट करनी पड़ेगी। सो बाय गुडविल हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में बना लिया है। ए को मिलेगा 4,500, बी को मिलेगा 3,000 और सी के अकाउंट में से टू गुडविल कितना रुपया जाएगा? 7,500। तो ये हमारी एंट्रियाज है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। इसका बैलेंस निकालेंगे। 48,500, 9,000 और इसमें से 17,500। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ दो चीजें हमें बनानी थी, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस इलस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुडविल को समझना। गुडविल में हमने क्या देखा? 1/6 वॉज टेकन एज द गुडविल। तो हमने इसका जो वर्किंग नोट बनाया है आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। 25,000 रुपया तो लाए हैं तो उसको 1/6 करार देते हुए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 150। एक्चुअल कैपिटल कितनी थी? 105। सो हिडन गुडविल इज 45,000।
₹5,000। उसके आधार पर हमने सी का जो शेयर था 7,500 उसके अकाउंट को डेबिट किया और ए और बी को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आधार पर क्रेडिट कर दिया गया। सो दिस वाज द सम। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो दिस वाज अबाउट द इलस्ट्रेशन। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कंसेप्ट नया आया। एक और कंसेप्ट है रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। व्हेनेवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द रिजर्व जो भी है appearing in the balance sheet should be transferred to the capital of the old partners in the old profit sharing ratio. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी चीज पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम समझने जा रहे हैं। Illustration number 4. Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet यहाँ पर दिया गया है, पढ़ते नहीं रहा हूँ। Where partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 22. Fine. Mr. Mistry जो है 5,000 रुपए कैपिटल लाएंगे। इन्वेंट्री वगैरह की वैल्यू चेंज हो रही है। इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2,500. फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. सो 650 माइनस होगा। रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 10%. तो यहाँ पर 550 माइनस होगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%. सो इसका प्लस 5,000 होगा। वैल्यू ऑफ द गुडविल टू बी फिक्स्ड एट 15,000. चलिए एक हमें बचा लिया है, इन लोगों ने गुडविल की वैल्यू तुरंत दे दी गई है। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है किस हिसाब से जाएगा? ओल्ड रेशियो के हिसाब से। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:2:1. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया गया है। करना क्या है? द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड्स 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। तो ये जो है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है अभी उसको देख लेते हैं। उसमें से 1,000 रुपया जो है वो एक पार्टनर ने पे कर दिया है, तो लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप जो है इसको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा 1,000 और जिस पार्टनर ने इसे पे किया है उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। और किसने किया था? ये मिस्टर दलाल। तो मिस्टर दलाल के कैपिटल अकाउंट में ये 1,000 हमें ऐड करना है। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इनटू द बॉक्स, तो अभी हमें करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर मिस्त्री। तो चलिए ये सिंपल सा है। सिर्फ कंसेप्ट क्या समझना है कि जो पैसा रिजर्व में पड़ा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे कि कितने पार्टनर हैं? 3 पुराने, 1 नया। तो पार्टनर्स जो उनका न्यू शेयर है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है। चलिए कौन सा शेयर दिया गया है? दलाल 515,
बैनर्जी 515, मलिक 350, मिस्त्री 250। फाइव प्लस 3+2 = 15। तो ये टैली हो रहा है। ओल्ड शेयर्स कितना था? 2:2:1, 2:1 डिवाइडेड बाय 5। दो चीजें होगी, एक सेक्रीफाइस होगा, एक गेन होगा। मिस्त्री के केस में हमें पता है कि ये 215 जो है वो हमारा गेन है। सेक्रीफाइस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा 5/15 माइनस 2/15। सेम वे, तो 15 को बेस बनाते हैं, तो 5 माइनस 6, सो -1/15। दूसरे केस में 15 को बेस बनाते हैं, 5 माइनस 6 = -1/15। तीसरे केस में 15 को बेस बनाते हैं, तो 3 माइनस 3 = 0। तो यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। ये दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो जो भी गुडविल बनेगा, गुडविल कितना है? 15,000 रुपीज मार्क कर लिया है। सो गुडविल इज 15,000। मिस्त्री का कितना रुपये से अकाउंट डेबिट होगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, सो इट इज 2,000। ये दोनों दलाल एंड बैनर्जी विल गेट 1,000 रुपीज ईच, क्योंकि दोनों का इक्वल सेक्रीफाइस है। So this is the distribution of the goodwill and calculation of the sacrificing ratio. अभी हम सम को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट हमारा पूरा हो चुका है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जो चीजें दी गई है वो कौन सी है? लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000, फिर इन्वेंट्री के अंदर 2,500, फर्नीचर में 650, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स। ऑलरेडी फिगर हमने कैलकुलेशन कर लिया है 550 का। चलिए, अभी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक जो एडजस्टमेंट है वो एंट्री डायरेक्ट होगी, रिवैल्यूएशन पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। 1,000 रुपीज की जिसका पेमेंट मिस्टर दलाल ने किया है, तो ये सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर इम्पैक्ट करेगा। तो सभी हमने इम्पैक्ट दे दी है। चलिए, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7,500 टोटल है। क्यों? दलाल, बैनर्जी एंड मलिक के कैपिटल अकाउंट को हमें इसका डिफरेंस देना है। कितना रुपया? 7,500 माइनस 650 माइनस 550, 6,300। कौन से क्रमांक में? 2:1। ये जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से देना है। तो ये दोनों को मिलेंगे 2520, 2520, और मलिक को मिलेगा 1260। चलिए, तो अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लिया, क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे ख्याल से है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर।
पार्टनर्स। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। पार्टनर कितने हैं? 4, इंक्लूडिंग द न्यू वन। सो ये मिस्टर दयाल, बैनर्जी, मलिक एंड मिस्त्री। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे। सो बाय बैलेंस कितनी बैलेंस है? 12, 12, 5। एक 1000 की एंट्री डाल देते हैं पहले ही, ताकि हम चूक न जाए। मिस्टर दलाल ने पेड किया है 1000 रुपीज बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। चलिए, एक काम हो गया। अभी जनरल रिजर्व में कितना फंड पड़ा है? 6500। उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस हिसाब से करेंगे? 2:2:1। तो 6500 डिवाइडेड बाई 5 तो 1300 होता है। तो 2600, 2600 और 1300। मिस्टर मिस्त्री जो है 5000 कैश के साथ एंट्री करेंगे। तो अब बाय गुडविल, तीनों को गुडविल जो है वो मिलेगा। कितना मिलेगा? सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा 1,000 रुपया। ओके, सो 1000 ईच, दलाल एंड बैनर्जी। मिस्टर मिस्त्री का अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल। चलिए, अभी क्या बचा है हमारे पास? रिवैल्यूएशन का जो सरप्लस बचा है उसको हमें यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 3 लोगों के अकाउंट में आएगा 2520, 2520 और 1260। इसी के साथ हमारा ये सम जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा विद द एंट्री ऑफ बैलेंस, लेकिन बैलेंस शीट बनाना बाकी है। चलिए, बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ मिस्टर मिस्त्री, तो चारों का कंबाइन में बनेगा। सभी फिगर फ्रेश लेने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, फर्नीचर 6500 minus 650, 5850, इन्वेंट्री 11,750 plus 2,500, 1420। ट्रेड रिसीवेबल 5,500 लेस प्रोविजन 550, 4940। कैश इन हैंड
140, बैंक अकाउंट 960 प्लस 5000 5960। अभी आते हैं हमारे ट्रेड पेएबल के अंदर 12850, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज सिर्फ 500 बची है, 1000 पे हो चुकी है। जनरल रिजर्व ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बचेगा। यस मिस्टर दलाल, मिस्टर बनर्जी, मिस्टर मलिक एंड मिस्टर मिस्त्री, चारों की कैपिटल जो है हमने ऑलरेडी निकाल ली है। 19120, 18120, 7560, 3000, इसका टोटल होता है 47,800 प्लस 12,850 प्लस 500 61150 30,000 550 14250 4950 145,960, इट इज 61,150। तो कुल मिलाकर हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो चुका है। हमें जो कहा गया था कितनी चीजें बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों हमने बना ली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सम जो था ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन समझना क्या था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है तो बैलेंस शीट पूरा चेंज हो जाता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता है तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट थ्रू होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट पेमेंट कोई पार्टनर करता है तो उसकी इम्पैक्ट उसके जो कैपिटल अकाउंट में है वो आती है। ये वर्किंग नोट हमेशा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह की बनाने की आदत रखना, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। एंड फाइनली द बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हो रही है। चलिए अब चलते हैं एक नए पॉइंट की तरफ, कंपटीशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। When a new partner is admitted and there is a no agreement to the contrary, it is supposed that all partner will continue have inter say at the old profit sharing ratio। तो उसमें अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हमें क्या समझना है कि ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट किया गया 1/5 के लिए, तो कैसे होगा कंप्यूटेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी रिपीटेशन। पहले 1 में से माइनस करेंगे 1/5, फिर डिवाइड द बैलेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12/8। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, 12 डिवाइडेड बाई 25, 8 डिवाइडेड बाई 25 एंड 1/5। तीनों का बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 को कॉमन कर देंगे, तो हमें जो न्यूमरेटर का फिगर है वो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा 12:8:5। अलग अलग केसेस यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक आध एग्जाम्पल आपके साथ कर लेता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी को एडमिट किया गया है और द 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो कैसे किया है कि 1 - 1/3, सो 2/3। 2/3 को किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, सो इट इज 6/15। बी के लिए 4/15, सी के लिए 5/15। 5/15 कैसे हो गया, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइड
by 5 यानी कि 1 share. So new ratio is 6:5. When the new partner purchases his share from old partner in a particular ratio, in this case, the new ratio of the old partner will be calculated by deducted the proportion given the new partner from the shares of old partner. समझा देता हूं आपको. चलिए एग्जांपल ही देख लेते हैं. A and B are partners sharing in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/3 share in future profit, which he gets 1/9 from A and 2/9 from B. मतलब दोनों के पास से कुछ ना कुछ उसने पर्टिकुलर शेयर परचेज किए हैं. सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो. कैसे होगा? देखिए 1/9 फ्रॉम द ए का शेयर कितना था पहले? 3/5 माइनस 1/9. तो अब क्या होगा? इसको 45 बेस बनाते हैं. सो 27 माइनस 5 22/45. बी की बात करते हैं. बी का रेशियो कितना था? 2/5. उसका कितना सेल हुआ? 2/9. 45 को बेस अगर बनाते हैं तो 18 माइनस 10 8/45. सी की बात करते हैं. सो 1/3 इज, यहां पर हमें 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो ये 15/45 होगा. तो न्यू रेशियो कैसे बनेगा? 22, 8 and 15. So this is the new ratio 22, 8/15. कभी कभी क्या होगा? when the old partner surrenders a particular fraction of the share in favor of the new partner, in case the following steps are followed. Determine the share surrendered by the old partner. Find the new share of the old partner by deducting share surrendered from the old shares. Calculate share of the new partner by taking the sum of the surrendered shares of the old partners. Calculate the new ratio. कुल मिलाकर वही बातें हैं. A and B are partners sharing the ratio 3:2. C को एडमिट किया गया. A ने 1/3 शेयर को, जो अपना शेयर था उसको सरेंडर किया. B ने 2/3 को किया. अब रेशियो गिनना है. A का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5. सरेंडर कितना किया गया? 1/3 ऑफ द 3/5 मतलब 3/15. तो A का शेयर कितना हो जाएगा नया? 615. इसी तरह से B का नया शेयर कितना हो जाएगा? 2/15. और C का दोनों मिलाकर जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग है 3/15 एंड 4/15, कुल मिलाकर 7/15. The new ratio is 6:2:7. So I hope कि आप बाकी के एग्जाम्पल को समझ लेंगे. इसमें एक्सप्लेन करने के लायक कुछ है नहीं. Sacrificing partner, the partner whose shares have decreased as a result of changes are known as sacrificing partner. Sacrificing ratio का मतलब क्या है? Ratio in which the old partner sacrifice their share in favor of the new partner is called sacrificing ratio. This ratio is calculated by taking out the difference between the old profit shares and new profit shares. So sacrificing ratio क्या होता है? Old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. Gaining partner किसको कहेंगे? जिसको shares मिला है. The partner whose share have increased as a result of change are known as gaining partner. Gaining ratio क्या होगा? The ratio in which the partner have agreed to gain their shares in profit from the other partners or partner is known as gaining ratio. This ratio is calculated by taking out the difference between new profit share and old profit shares. So my dear friend, इस एग्जाम्पल को सेम है तो इसको हम छोड़ रहे हैं और अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलस्ट्रेशन में. ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन में आएगी तो उस वक्त मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको बताऊंगा. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको पहले एक बार जरूर पढ़ें. चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की.
सो फ्रेंड्स, अब तक हमने करीबन 4 इलस्ट्रेशन देखे और समझा कि भाई अगर कोई नए पार्टनर आते हैं तो उसका रेशियोज कैसे गिनते हैं। आज इस सेशन को हम यहाँ पर विराम करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और उस वक्त हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वन स्मॉल रिक्वेस्ट, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आप और अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे सेशन लेने के स्टाइल में या कुछ और, तो प्लीज मेक द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर विद अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले